जून में हम देख रहे हैं कि सर्दी का सा समा है, दिसंबर का सा मौसम है। लोगों ने अपने एसीज़ बंद कर दिए हैं। रात को अक्सर तो आपको कंबल या ब्लैंकेट लेकर सोना पड़ता है। इसकी वजह ये है। और सखर, इसके अलावा हैदराबाद जैसा एरिया, हैदराबाद जैसा इलाका, शहर, जहाँ पर मई में 45 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर ज़ालाबारी देखने को मिल रही है। बर्फ़ वहाँ के इतने, यानी कि जो बर्फ़ है वहाँ पे जो ज़ालाबारी हुई है उसका जो साइज़ है, एक बॉल जितना उसका साइज़ था। और हमें ये देखने को मिला फिर पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में मई में बर्फ़बारी का होना, ज़ालाबारी का होना, ये एक बहुत ही गैर मामूली चीज़ है। आखिर पाकिस्तान कितना मुतासिर हो रहा है इस क्लाइमेट चेंज से, और मुस्तकबिल में इसके असरात क्या मुरतब होंगे, इसी पर बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा सर, गर्मी में दिसंबर जैसी फील आ रही है, सर्दी का माहौल बना हुआ है, और फिर हैदराबाद जैसे इलाकों में, जैसे शहर में ज़ालाबारी का होना, सर कितना बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है ये पाकिस्तान के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, असल में जो मगरबी हवाओं का सिलसिला अमूमन पाकिस्तान में मार्च के एंड पे से फिर बहुत कम होना शुरू हो जाया करता है, अप्रैल में और मई में। और अब तो खैर आज से जून स्टार्ट हो गया है, तो इन जो महीने होते हैं 2-3, इनमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को खाली कोई इक्का दुक्का नज़र आती थी, कम आती थी, और वो भी पाकिस्तान के शुमाली हिस्सों में। लेकिन ये बड़ा अनयूजुअल है कि मई के आखिर तक में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाएं जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं, और इतनी शिद्दत की वो थी, ये जो वेव थी कि नीचे साउथ में, इतना साउथ में कि लोअर सिंध तक भी पेनिट्रेट किया इसने। और जैसे आपने जिक्र किया, हैदराबाद और कोटरी में बड़ी शदीद ज़ालाबारी हुई। तो बिल्कुल अनयूजुअल है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको पता है कि जो आपके एवरेज एक तरह से मौसम या सेट पैटर्न, वेदर पैटर्न होते थे, वो एक तरह से शेडर हो गए हैं। तो अब किसी भी वक्त कोई भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें, मतलब इस तरह का आंसर आ गया है। तो लेकिन सरदार साहब, वेस्टर्न इसके डिस्टर्बेंस खित्ते पर पाकिस्तान। असरात जी, क्या मुरतब होंगे, नुकसानात क्या हो सकते हैं इसके, इस क्लाइमेट चेंज के। देखिए, क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट या असरात होते हैं ना, वो एक्सट्रीम इवेंट्स का बढ़ जाना। यानी कभी तो आपने जैसे जिक्र किया कि पिछले साल बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म का फ्लड पाकिस्तान में, ऐसा कभी इससे पूरी हिस्ट्री में इससे पहले नहीं देखा गया। तो वो एक्सट्रीम इवेंट था। और इस साल जो है ना, अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रही है इस साल। अच्छा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अमूमन दिसंबर से लेके फरवरी तक उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक। तो अप्रैल और मई में इतनी नहीं हुआ करती, लेकिन अप्रैल और मई में इस तवातर से बारिशें हुई हैं कि मई में तो मामूल से बहुत ज़्यादा, कोई 100% से ज़्यादा मामूल से बारिशें हो चुकी हैं। मई का महीना जो कल ख़त्म हुआ है। तो इसी तरह से अप्रैल भी वेटर देन एवरेज गया था, और मार्च भी वेटर देन एवरेज गया था। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इतना देर तक पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होना, ये खुद मतलब एक तरह से इंडिकेट करता है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है। और उसके सबसे बड़े असरात यही होते हैं कि एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ जाते हैं आपके पास। कभी तो फ्लड अगर आएगा, बारिशें ज़्यादा होगी तो फ्लड बहुत तारीखी किस्म के, जैसे पिछले साल आया। और कभी किसी साल अगर बारिशें कम होगी तो वो फिर ड्राउट किसी कैफियत हो जाएगी। और दूसरी उसके साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ज़ाहिर है कि हीट वेव की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, टेम्परेचर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन इस साल तो यही जो बारिशों की वजह से टेम्परेचर्स कम रह रहे हैं, और अभी तक ज़्यादा नहीं